अब ये देखिए, मुझे इसमें क्या दे रखा है, एबीसी एंड एडीसी आर टू राइट ट्राइंगल्स। एबीसी और एडीसी कोई दो राइट ट्राइंगल्स हैं विद कॉमन हाइपोटेन्यूज एसी। तो दोनों का जो हाइपोटेन्यूज है वो सेम है, यानी कि कॉमन है दोनों का हाइपोटेन्यूज। मुझे क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल सीएडी इज इक्वल टू एंगल सीबीडी। मुझे सीएडी एंगल और सीबीडी एंगल ये दोनों मुझे इक्वल हैं, ये चीज मेरे को प्रूव करनी है। तो देखिएगा, ट्राइंगल्स का क्वेश्चन है, सर्कल्स में क्या काम कर रहा है, ठीक है। ये नहीं समझ में आ रहा, तो जरा सबसे पहले तो जो इन्होंने दे रखा है ना कि एबीसी एंड एडीसी आर टू राइट ट्राइंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज एसी, पहले ये बना लीजिए आप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ड्रॉ अ सर्कल, ड्रॉ अ सर्कल विद एसी, ड्रॉ अ सर्कल विद एसी एज डायमीटर। एक सर्कल ड्रॉ करिए, और इस तरह से ड्रॉ करना है कि एसी को डायमीटर मानते हुए आप सर्कल ड्रॉ करिए। तो क्या हो जाएगा, ड्रॉ सर्कल विद एसी एज डायमीटर। तो आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये हो गया ए, ये हो गया सी। एसी एज डायमीटर तो यानी कि ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। और एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए ऐसे। ड्रॉ सर्कल विद एसी एज डायमीटर, तो हमने एसी को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ये हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने बोला एबीसी एंड एडीसी आर टू राइट ट्राइंगल्स विद कॉमन हाइपोटेन्यूज एसी। तो दोनों का हाइपोटेन्यूज कॉमन है, एसी है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है बेटा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को मैं हाइपोटेन्यूज बोल देता हूँ। खैर, मैंने क्या करा कि मैंने यहाँ पर आ, एक पॉइंट ले लिया इधर बी, ये पॉइंट है बी, इसको इससे ज्वाइन कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। मेरा पर्पस भी सॉल्व हो गया, मेरा पर्पस भी सॉल्व हो गया। इन्होंने क्या बोला था कि हमको एक राइट ट्राइंगल बनाना है एबीसी, जिसका हाइपोटेन्यूज होगा एसी, ठीक है। ए बी सी जो ट्राइंगल है उसका हाइपोटेन्यूज भी एसी है, और जो दूसरा ट्राइंगल है ए डी सी, उसका भी हाइपोटेन्यूज एसी ही होगा, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज तो कॉमन हो गया एसी। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे डी। मान लीजिए मैंने यहाँ पर पॉइंट ले लिया डी। तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये आप लोग ढंग से समझ पा रहे होंगे कि क्योंकि मैंने इसमें सर्कल अपनी तरफ से क्यों बना दिया, क्योंकि आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर मैं अगर एसी को डायमीटर ले लूंगा, तो डायमीटर के इस तरफ सेमी सर्कल होता है, डायमीटर के इस तरफ भी सेमी सर्कल होता है। सेमी सर्कल में बनने वाला कोई भी एंगल हो, वो 90 डिग्री ही होता है। तो सीधी सीधी बात है, एंगल एबीसी 90 डिग्री होगा, एंगल एडीसी भी 90 डिग्री होगा। तो जो कंडीशन इन्होंने दे रखी थी वो सेटिस्फाई हो गई कि ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC। दोनों का hypotenuse कॉमन है AC। तो बता दीजिए पहले, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये सब बच्चों को क्लियर है, ये सभी को क्लियर है? यस सर। प्राजक्ता समझ गए? यस सर। चलिए जी, ठीक है। तो अब मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, टू प्रूव एंगल, टू प्रूव एंगल CAD मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल
एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल CBD। ये प्रूव करना है। तो CBD कैसे बनेगा, पहले B और D को ज्वाइन करिए, फिर ऐसे, मतलब ये वाला एंगल मुझे प्रूव करना है कि CAD और CBD ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये चीज प्रूव करना है। तो आप ये देखिएगा कि हमने जो ये डायग्राम बनाया है, सबसे पहले तो इस डायग्राम के बारे में आप मेंशन करिए यहाँ पर क्या, here in triangle ABC, in triangle ABC, angle ABC is equal to 90 डिग्री। रीजन में क्या लिखेंगे, एंगल इन द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में बनने वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री ही होता है। तो एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन द सेमी सर्कल हो गया। ठीक है। तो ये हो गया एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। एंड इन ट्राइंगल ABC, मुझे मारने का मन कर रहा है। इन ट्राइंगल ABC मेरी 90 डिग्री सही है इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा, यहां पर हम ये बोलेंगे एंगल इन द सेमी सर्कल, ये भी 90 डिग्री। ठीक है। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि मैंने ये सर्कल के अंदर जो बनाया है वो बनाया किस वजह से है, वो अब आपको बस 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। आप ये कहेंगे कि अगर मैं बात करता हूँ CAD की, CAD, तो ये क्या है कि CAD जो है ये यहाँ पर CD जो एक सेगमेंट बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो सेगमेंट बन रहा है CD, तो C को मैंने ज्वाइन कर दिया पॉइंट A से, और फिर D को मैंने ज्वाइन कर दिया पॉइंट A से, तो ये एंगल बन गया CAD। सिमिलरली C को मैंने ज्वाइन कर दिया पॉइंट B से, और D को मैंने ज्वाइन कर दिया पॉइंट B से, तो एंगल बन गया CBD। तो ये क्या हो गए, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल वो हमेशा इक्वली होते हैं। ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि assuming CD as a segment, assuming CD as a segment of this circle, assuming CD as a segment of this circle, angle CAD is equal to angle CBD. Angles in the same segment of a circle are equal. Angles in the same segment of a circle are equal. मुझे यही चीज प्रूव करनी थी इसमें, बताइए बता, सबको क्लियर है? सभी को क्लियर है, बताइए। प्राजक्ता, यस सर। यस सर। आदित्य, दिव्यांशी, यस सर। दिव्यांशी, गरिमा, इंदर, समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर 17। जो 16 था इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 17। एग्जांपल नंबर 17 में है, इन द गिवन फिगर P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। फिगर दे रखा है इसमें, the given figure, comma, P is the center of the circle, capital P is the
center of the circle, full stop. Prove that angle XPZ is equal to twice of angle XZY, twice of angle XZY plus angle YXZ plus angle YXZ, twice of angle XZY plus angle YXZ. ये चीज प्रूव करनी है। अब देखिएगा, जो फिगर दे रखी है, फिगर भी मैं बना रहा हूं, इसमें फिगर क्या दिया है देखिए, ये एक सर्कल दे रखा है, ये एक सर्कल दे रखा है, इस सर्कल का एक सेंटर दे रखा है, सेंट्रल पॉइंट है P, ये P गिवन है, और यहाँ पर एक पॉइंट गिवन है X, और यहाँ पर एक पॉइंट गिवन है Z, X और Z, ठीक है, और X को P से ज्वाइन करा और Z को भी P से ज्वाइन करा, और ऊपर एक पॉइंट दे रखा है Y, एक पॉइंट दे रखा है Y, P को Y से ज्वाइन करा, P को Y से ज्वाइन कर दिया, X को Z से ज्वाइन कर दो, X को Z से ज्वाइन कर दिया, फिर X को Y से और Z को भी Y से, X को Y से और Z को भी Y से, इनको हमने इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है यहाँ पर एंगल XPZ, मतलब ये जो पूरा बड़ा एंगल है ना, एंगल XPZ इज इक्वल टू एंगल XZY, मतलब ये वाला, प्लस एंगल YXZ मतलब ये वाला। ये जो पूरा बड़ा एंगल है, ये इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा, ये चीज प्रूव करनी है। अभी देखते हैं इसको। अच्छा, तो इसको किस तरीके से करेंगे, ये डायग्राम दे रखा है, ट्वाइस प्रूव करना है, और कैसे करें, देखिए अब यहाँ पर ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज दोबारा पूछना। देखो हम ये कहते हैं कि जब सेंटर पर जो एंगल बनता है ना, वो सर्कल के किसी भी रिमेनिंग पॉइंट पर बनने वाले एंगल का डबल होता है। द एंगल सबटेंडेड बाय अ chord at the center is double the angle subtended by it on the remaining portion of the circle। तो अब आप ये देखिएगा कि अगर मैं एक्स वाई को एक आर्क मानूं, एक्स वाई को, देखिएगा, assuming arc xy, assuming arc xy, ये जो xy आर्क है, तो ये जो xy आर्क है, ये सेंटर पर कौन सा एंगल बना रही है, ये वाला एंगल XPY, ये समझ में आता है।
भाई जो ये एक्स वाई आर्क है, तो एक्स को सेंटर से ज्वाइन करो और वाई को सेंटर से ज्वाइन करो, तो ये सेंटर पर कौन सा एंगल बना रही है? एंगल एक्स पी वाई। ये समझ में आता है कि नहीं, बताइए। Yes, sir. ठीक है, एक्स पी वाई। और यही आर्क जो है, तो एक्स को जेड से ज्वाइन करो और वाई को जेड से ज्वाइन करो, तो ये आर्क ये वाला एंगल भी बनाती है। ये बनाती है कहाँ पर? ये रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल में बनाती है। ठीक है, और इसके ठीक सामने वाला एंगल तो ये हो सकता है, लेकिन ये इसके पीछे वाला एंगल है। नहीं समझे? आप दोबारा देखिएगा कि एक्स वाई जो आर्क है, एक्स वाई आर्क सेंटर पर क्या एंगल बनाती है? एक्स पी वाई। और किसी और पोर्शन पर क्या एंगल बनाती है? एक्स जेड वाई, ये वाला। तो ये जो सेंटर पर बनने वाला एंगल है, ये इसका डबल हो जाएगा, एक्स जेड वाई का। मेरी बात समझ में आ गई? गरिमा समझ गए? नहीं? Yes, sir. इंदर, दोबारा बताऊं? Yes, sir. दोबारा बताऊं इंदर, या समझ में आ गया? सर समझ में आ गया। ठीक है बेटा। तो देखिएगा, एज्यूमिंग आर्क एक्स वाई को आर्क मानते हुए हम ये कहेंगे कि एंगल जो ये सेंटर पर बना रहा है, ये सेंटर में जो एंगल बन रहा है एक्स पी वाई, एंगल एक्स पी वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल एक्स जेड वाई, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। ठीक है, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। एज्यूमिंग आर्क वाई जेड। अब वाई जेड आर्क की बात अगर करें, वाई जेड जो आर्क है, तो वाई जेड आर्क सेंटर पर कौन सा एंगल बना रही है? ये वाला, वाई पी जेड, एंगल वाई पी जेड। और दूसरा, आप ये देखिए कि यही वाई जेड जो आर्क है, तो वाई को एक्स से ज्वाइन कर दीजिए और जेड को एक्स से ज्वाइन कर दीजिए, तो ये कौन सा एंगल बन रहा है? वाई एक्स जेड इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल वाई एक्स जेड, इक्वेशन नंबर 2। बता दीजिए, ये भी समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, अब मेरे को कुछ नहीं करना, फर्स्ट और सेकंड इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस को ऐड करके देखिएगा क्या आ रहा है। इधर कर रहा हूं ये मिटाकर, ये हो गया। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो गया एंगल एक्स पी वाई प्लस एंगल वाई पी जेड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल एक्स जेड वाई प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल वाई एक्स जेड। एक्स पी वाई और वाई पी जेड, देखिए एक्स पी वाई ये वाला एंगल, वाई पी जेड ये वाला एंगल, दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये पूरा बड़ा टोटल एंगल आ जाएगा। इस एंगल को क्या बोलेंगे? एक्स पी जेड, एंगल एक्स पी जेड इज इक्वल टू, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए, ट्वाइस ऑफ एंगल एक्स जेड वाई प्लस एंगल वाई एक्स जेड। ये हो गया जी प्रूफ। बताइए, क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, बस तो बेटा इतना कर दीजिए, बाकी मैं कल कराता हूँ। ठीक है, चलिए जी फिर, ओके। Okay, sir. Thank you, sir. ओके।
है।